नमस्ते दोस्तों। पूरे शरीर में दर्द होना या शरीर में कई जगहों पे दर्द होना एक ऐसी बीमारी का लक्षण है जिसे हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। यह बहुत ही आम तकलीफ है और आज मैं इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी तकलीफ है जिसमें आपको पूरे ही शरीर में अलग अलग स्थानों पे दर्द होता रहता है। यह तकलीफ बहुत कॉमन है, करीबन 2 से 4% लोगों में देखी जाती है। महिलाओं में यह तकलीफ पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा देखी जाती है। यह तकलीफ थोड़ी हेरिडिटरी भी होती है, मतलब अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो सकती है। दुर्भाग्यवश कई लोग इस बीमारी को साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक लेबल कर देते हैं, जो बहुत ही गलत वस्तु है। यह बीमारी एक शरीर की इस तरह की बीमारी है जिसमें आपके शरीर का पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। इसीलिए इसको सेंट्रल पेन एम्प्लीफिकेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि आपको शरीर में भिन्न भिन्न जगहों पे, अलग अलग जगहों पे दर्द का अनुभव होने लग जाता है। इस बीमारी के कई सारे खास चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। पहला, इस बीमारी में पूरे शरीर में आपको कमज़ोरी और थकान लग सकती है। आपके शरीर में अकड़न जकड़न रह सकती है। सोने में, नींद आने में आपको तकलीफ हो सकती है। आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, मतलब जब आप रात में सो रहे हैं तो आपके पाँव मचलने लग जाएं, पाँव हिलाने की आपको इच्छा करने लग जाए, वैसा भी हो सकता है। जनरलाइज्ड पेन, मतलब पूरे ही शरीर में दर्द, गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, कूल्हे में दर्द, शरीर में भिन्न भिन्न हिस्सों पे जो दर्द होना, इसकी खास पहचान होती है। कई बार फाइब्रोफॉग भी इसमें एसोसिएट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है और आपको सोचने में भी तकलीफ हो सकती है। तो फाइब्रोमाइल्जिया के साथ फाइब्रोफॉग भी हो सकता है, एक तरह का मेंटल ब्लॉक भी आपको हो सकता है इस तकलीफ में। साथ ही साथ यह तकलीफ आपके पेट की तकलीफ़ों के साथ भी लिंक हो सकती है, आपकी पेशाब की तकलीफ़ों के साथ भी लिंक हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तकलीफ़ में आपको बार बार लेटरिन जाने की इच्छा हो या बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा हो। तो यह भी इस तकलीफ़ के साथ साथ कई बार एसोसिएट हो सकता है। माइग्रेन, सिर में दर्द होना भी एक लक्षण है। आपके होंठ सूख जाना, आँखें जो हैं वो खीरी खीरी लगना, मतलब आँखों में कंकरी जैसा लगना, वो भी इसमें हो सकता है। साथ ही साथ आपको ठंड ज़्यादा लगना, गर्मी ज़्यादा लगना, वह भी इसमें महसूस हो सकता है। कई लोगों को टेंशन रहना, स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, डिप्रेशन हो जाना, यह भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। पर आपको गर्दन के पीछे की तरफ माइग्रेन जैसे पेन का अनुभव होगा। कई बार आपके पूरे के पूरे सिर में बेल्ट जैसे पेन का अनुभव होगा और कई बार आपको यहाँ पे दांत के जस्ट ऊपर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे भी तेज दर्द आ सकता है। यह सभी तकलीफ़ें फाइब्रोमाइल्जिया का लक्षण हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बीमारी में आपके शरीर के पेन सिग्नल्स ज़्यादा परसीव होने लग जाते हैं और आपके दिमाग में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसी के कारण इसमें कमज़ोरी रहना, नींद में तकलीफ़ आना, मेमोरी में प्रॉब्लम होना, चीज़ें भूल जाना और मूड स्विंग, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा कई सारी चीज़ें इसमें एसोसिएटेड हो सकती हैं। यह बीमारी का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई लोग हमसे पूछते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली चीज़, आपकी तकलीफ़ मिनिमम 3 महीनों तक कंटिन्यूसली रहनी चाहिए। 3 महीनों तक अगर आपके शरीर में काफ़ी सारी जगहों पे दर्द की तकलीफ़ रहती है तो ये फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, आपकी कोई और डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए, कोई गठिया, बाय या और कोई बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इसके लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं। तो आपके शरीर में कुछ 18 टेंडर पॉइंट्स की सूची उन्होंने दी है, जिसमें गर्दन के पीछे सिर में 2 पॉइंट होते हैं,
यहाँ पे एक पॉइंट, फिर कंधे के नीचे एक पॉइंट, गर्दन के नीचे एक, कंधे के नीचे एक, गर्दन के आगे 2 पॉइंट रहते हैं, 2 पॉइंट आपके कमर में रहते हैं, 2 पॉइंट आपके कूल्हे के पास में रहते हैं और 2 पॉइंट छाती के सामने रहते हैं। तो 18 पॉइंट्स की एक लिस्ट होती है जो टेंडर पॉइंट्स होते हैं। इन 18 टेंडर पॉइंट्स में से अगर 11 टेंडर पॉइंट, मतलब आप ये जो पॉइंट्स इनको दबा के देखेंगे और अगर दर्द 11 से अधिक एरियाज में आ रहा है तो यह जो है फाइब्रोमाइल्जिया है, फाइब्रोमाइल्जिया का लक्षण है और आपको मरीज को फाइब्रोमाइल्जिया के अनुसार ट्रीटमेंट देना चाहिए। कुछ एडवांस क्राइटेरिया और 2 आए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स होता है जिसमें कुल 19 का स्कोर होता है और अगर ये स्कोर 7 से अधिक है तो भी ये इस बात का द्योतक है कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया की तकलीफ है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पे आपको बहुत ज़्यादा जगह पेन नहीं है, पर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा पेन 7 दिनों से ज़्यादा रह जाता है, तो भी कई केसेस में हम उसको फाइब्रोमाइल्जिया का लक्षण मान सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, फाइब्रोमाइल्जिया एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक एक्चुअल डिसऑर्डर है, परंतु इसमें मेंटल प्रॉब्लम्स लिंक हो सकती हैं कई स्ट्रेसेस के कारण। जैसे आपको कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, फिजिकल स्ट्रेस हुआ है, शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई चोट लग गया है, एक ट्रॉमेटिक एपिसोड आ गया है, घर में किसी की डेथ हो गई है, तो यह इन सारे स्ट्रेसर से फाइब्रोमाइल्जिया का चांस से फाइब्रोमाइल्जिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी काफ़ी कॉमनली लिंक्ड है। अगर आपने कोई एक्सीडेंट का सामना किया है, कोई घर में एक बहुत कोई दुखद अवसान हो गया है किसी का, इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं, तो भी फाइब्रोमाइल्जिया का रिस्क जो है वो आपको ज़्यादा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों में जेनेटिक भी पाया गया है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपको भी हो सकता है। अब कई लोगों ने हमसे इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है कि डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि ठीक है फाइब्रोमाइल्जिया है, हमको शरीर में कई जगहों पे दर्द रहता है, भिन्न भिन्न जगहों पे दर्द रहता है, दबाने में टेंडर पॉइंट आ रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा दर्द बना हुआ है और कोई बीमारी जो है वो जांच में पकड़ में नहीं आ रही है, यह सब चीज़ हो गई, पर करना क्या है, आपको इलाज क्या लेना है, ये कई लोगों ने हमसे सवाल पूछा। तो इस बीमारी का इलाज मल्टीफोकल होता है, मतलब कई सारे चीज़ों से हमको इलाज करना होता है। अगर हम दवाइयों की बात करें तो 3 तरह की दवाइयाँ इसमें दी जा सकती हैं। साधारण दर्द की दवाइयाँ दी जा सकती हैं। दूसरा, कुछ जो है आपकी मूड चेंजर ड्रग्स जैसे ड्यूलॉक्सिटिन और एमिट्रिप्टिलिन नाम की ड्रग्स आती हैं, यह आप डॉक्टर्स के परामर्श से ले सकते हैं। अपने आप सेल्फ मेडिटेट नहीं करें, परंतु डॉक्टर्स के परामर्श से दवाई ले सकते हैं। एक प्रीगाबालिन करके दवाई होती है, वो भी कुछ मरीजों में हम दे सकते हैं। अब ड्यूलॉक्सिटिन और एमिट्रिप्टिलिन एक एंटी डिप्रेसेंट या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की श्रेणी में आती हैं। ये आपकी मूड एलिवेटर होती हैं, शरीर में जो दर्द हो रहा है वो भी ये कम करेगी और आपकी जो मूड है उसको भी ये एलिवेट करती हैं, परंतु रूटीन साइड इफेक्ट जैसे मुंह सूख जाना, शरीर में थोड़ी थकावट आना, नींद आना, इनसे हो सकता है। प्रीगाबालिन जो है वो भी एक न्यूरोमॉड्यूलेटर है, आपकी नसों पे एक्ट करती है। इसमें भी थोड़ा नींद आना, थकान आना, आपको लेथार्जी हो जाना, थोड़ा वज़न बढ़ना, इनसे हो सकता है। प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन ये दोनों दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट में कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जैसे मिनैक्सीप्राम वगैरह ड्रग्स, कुछ और ड्रग्स भी हैं जो हम दे सकते हैं, परंतु ये सारी दवाइयाँ सिर्फ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, अपने आप ना लें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सतत एक्सरसाइज। एक एरोबिक एक्सरसाइज जो है, अगर आप कर रहे हैं, आप रेगुलर वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई भी अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज अगर आप लंबे समय तक करेंगे तो यह बीमारी में आपको ज़रूर मदद करेगी। स्ट्रेस को रिलैक्स करने के तरीके जैसे योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यह सब आप करेंगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब लोगों के साथ डिस्कस करें, थोड़ा सा डीप मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, यह भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक और मसाज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बीमारी में शरीर में अलग अलग जगह पे आपको टेंडर पॉइंट हो जाते हैं, मतलब अगर आप दबा रहे हो, जैसे आप यहाँ पे दबा रहे हो तो दर्द होगा, यहाँ पे दबा रहे हो तो दर्द होगा, यहाँ पे दबा रहे हो तो दर्द होगा, तो इन जगहों का एक्यूपंक्चर
मसाज थेरेपी और एक तरह का जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होता है वह भी इस बीमारी में काफ़ी लाभदायक पाया गया है। अच्छी नींद लेना, अच्छी स्लीप होना भी इस बीमारी के ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छी नींद लें, नींद को अवॉइड नहीं करें, प्रॉपर टाइम के लिए और प्रॉपर वे में सोना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करें, एक हेल्दी रूटीन डेवलप करें जिसमें आप दिन में परफेक्ट टाइम परफेक्ट चीज़ों को दें। कुछ समय के लिए आपको खेलना है, कुछ समय के लिए पढ़ना है, कुछ समय के लिए कुछ न्यूज़पेपर पढ़ना है। इस तरह से अपने जो है बॉडी को, अपने शरीर को शेड्यूल अप करें जिससे आपको जो है तकलीफ़ें कम होंगी। साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बीमारी को समझें, अपने आप को इस बीमारी के लिए एजुकेट करें और इस बीमारी के जो प्रॉब्लम्स है उसको समझें और उसको उसी हिसाब से टैकल करने की कोशिश करें। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पिछला पुराना ना सोचें, आगे बढ़ें, आगे की सोचें। पुराना अगर लाइफ में आपके कुछ ख़राब एपिसोड्स हुए हैं, कुछ स्ट्रेसफुल एपिसोड हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में बार बार ना सोचें, आगे की सोचें, भविष्य की सोचें, अपने जो है भूतकाल की ना सोचें, आगे बढ़ने का हमेशा सोचते रहें। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक अच्छी सोच रखेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, जो दवाइयाँ हमने बताई है उनका अगर आप रेगुलर सेवन करेंगे तो यह बीमारी का सफल ट्रीटमेंट करने में आप संभव हो पाएंगे। अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, अपने जो निकटतम फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है आप बराबर टच में रहें, उनसे बात करते रहें। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो फाइब्रोमाइल्जिया की तकलीफ़ पे आप काबू पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको डिटेल में कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे के लिए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।